महाराज जो राजा रघुगण है वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं अपने गुरु कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में सत्संग करने के लिए, अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन रास्ते में जो उनकी भेंट हुई है जड़ भरत जी से, और उनको अपने कहार के रूप में वे लगा रहे हैं और उनकी वे जो आलोचना कर रहे हैं, ये कह करके कि भाई तुम कितने पतले हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, तुम ये अकेले बाहर चला रहे हो, कैसी कैसी बातों के द्वारा उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो जो स्वरूप सिद्ध जड़ भरत जी है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार में जो ये पर्याप्त जो ये बातें हैं, अर्थात जड़ भरत जो जिन्होंने ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान का आत्म साक्षात्कार कर लिया था, अंतर दर्शन कर लिया था जिन्होंने, तो वे यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजा रघुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लभ के पथ पर घूमता रहता है। यानी कि ये संसार का ऐसा पथ है, ऐसा रास्ता है, इतना दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना तो कठिन नहीं, लेकिन इसमें जीवात्मा घूमता रहता है, भटकता रहता है। कहते भी है कि ब्रह्मांड भरमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाइबे यही भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भर में कोड़ो कोड़ो जन्म मनुष्य का लेने के पश्चात, कोड़ो कोड़ो योनि भ्रमण करने पश्चात भी किसी भाग्यशाली जीवात्मा को एक मनुष्य तन मिलता है, जिसको प्राप्त करना क्या है, जीव के लिए बड़ा कठिन तो ही। और साथ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कौन भाग्यवान जीव, क्यों कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाइबे यही भक्ति लता बीज। ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा को गुरु और कृष्ण का जो कृपा है वो मिल पाता है, भक्ति रूपी जो लता है उसका बीज का सिंचन हो पाता है हृदय में। जो भक्ति रूपी जो लता है, हमने बताया था ना कि जो कई भक्तों ने इसके विषय में बताया गया है कि प्रेम रूपी बेल सिंचन ना जारी रहे, कि प्रेम रूपी जो भक्ति रूपी मैंने जो बेल बोई थी उसका मैं सिंचन कर रहा हूँ जल के द्वारा, लेकिन वो सींची नहीं जा रही है। क्यों नहीं सींची जा रही है? कह रहे हैं कि इसमें मेरा जो हित है वो मैं उसको साध नहीं पा रहा हूँ बार बार। कहते हैं कि प्रकृति के तीन जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकर्षित होकर के, ये तीन गुण जीवात्मा को आकर्षित करते हैं संसार के प्रति, और प्रकृति के जादू से केवल तीन प्रकार के जो फल हैं वो कौन कौन से फल हैं? एक शुभ फल है, एक अशुभ फल है, एक शुभ और शुभ, यानी कि एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा और बुरा दोनों मिश्रित हो गए। शुभ मैंने सुंदर, अशुभ मैंने बुरा, और फिर तीसरा फल होता है शुभ अशुभ, यानी कि इस संसार में अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, कुछ मिश्रित कर्म, इनमें ही लोग जो है लगे रहते हैं और इन्हीं कार्यकलापों को पूरे जीवन भर देखते रहते हैं। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति की जो भावना है वो परमात्मा में एक होने के प्रति और वे अधिक आसक्त हो जाते हैं। जीव क्या हो जाते हैं संसार में कुछ भी इच्छा रख करके, जो भौतिक इच्छा है उसको प्राप्त करने प्रति वे और भी ज्यादा जो है आसक्त हो जाते हैं। 10 मिनट। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति की जो भावना है परमात्मा में एक होने के प्रति आसक्त हो जाता है। वह वणिक के समान अहर्निश कठोर श्रम करता है। जैसे कि एक व्यापारी बहुत परिश्रम करता है, भटकता रहता है परिश्रम करते हुए, जो कुछ सामग्री प्राप्त करने तथा उसका लाभ के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है तो उसे केवल संसार के वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाते। यानी कि जैसा वो व्यापारी लगा रहता है संसार में कुछ ना कुछ इकट्ठा करने के लिए, कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के लिए, ये बड़ा दुर्लभ मार्ग तो है ही, साथ ही साथ जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है वो भी नहीं उसको मिलता, अर्थात उसका लूट लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आकर के उसका सब कुछ लूट लिया है। और इंद्र तृप्ति का मार्ग कठिन और दुर्लभ के है। अगर इंद्र तृप्ति इतनी सरल होती सबको कर ना लेते, ठीक है, लगे हुए हैं इंद्र तृप्ति के मार्ग पर, चाहते इंद्र तृप्ति हो जाए हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे ना। क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि वो कठिन है।
और इस मार्ग न जानने के कारण मनुष्य अलग अलग देहों में भ्रमण करता रहता है। इस संसार में इच्छा पूरी ना हुई तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, उस जन्म में नहीं पूरा होगा तो फिर उससे लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पास धन भी हो जाए तो उस धन को और इच्छा ज्यादा हो जाएगी। यानी कि एक ऐसा साधु पुरुष ही एक ऐसा डॉक्टर होता है जो सबके दुखों का एक समान अपना दुख मान के चलता है। वरना संसार के डॉक्टर को देख रहा हूँ उनके पास में करोड़ों की संपत्ति हो जाए, भले अरबों की संपत्ति हो जाए, भौतिक जगत में कोई मरीज जाएगा उसको 2 रुपए की दवा नहीं देंगे फ्री में, उससे भी कहेंगे 2000 रुपए ला, भले उसके पास में नहीं हो है। और कहने के लिए कहते हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं। तो साधु पुरुष ही क्या करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है किसी भक्त के लिए, कुछ समय पहले हुआ तो कह रहे कि नहीं नहीं इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, जबकि उसके पास धन की कमी नहीं है और ना ऐसा भी नहीं है कि इस धन के बिना उसका काम नहीं चलेगा, उससे और अमीर हो जाएगा। लेकिन क्या है, इंद्र तृप्ति की भावना, इंद्र तृप्ति के लिए लगे। और इस तरह से ऐसे स्थिति में जब लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, भले ही कह रहे कि वे धार्मिक पथ का अनुशीलन क्यों ना करे दिखावे के लिए, दिखावे के वे धार्मिक बने कुछ भी करे, लेकिन पथ पर नहीं चल सकते। क्यों नहीं पथ चल सकते? जब तक हृदय में दया नहीं होगी और जीवन का जो सही उद्देश्य है प्रकृति के इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। इस तरह से इनके प्रभाव में आकृष्ट होकर के जीवात्मा प्रकृति के जादू से ये चीजें जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इंद्र तृप्ति आर्थिक विकास बड़ी बिल्डिंग बढ़ाए करना मुक्ति की भावना परमात्मा में आसक्त होना उस वणिक के समान है जो बहुत कठिन परिश्रम तो करते हैं, जो कुछ सामग्री प्राप्त करने उससे लाभ उठाने के उद्देश्य जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे संसार में वास्तविक सुख नहीं मिल पाता, असली सुख जो है वो उसको नहीं मिल पाता। तो यह सरलता समझ में आ जाता है। इंद्र तृप्ति का मार्ग इतना कठिन और दुर्लभ है, किस मार्ग को न जानने के कारण व्यक्ति अलग अलग देह में भ्रमण करता है, संसार में कष्ट आता है। यह सोच करके भले ही प्रसन्न हो जाए कि अमेरिका है, भारतीय है, जर्मन है, और अगला जन्म में उसे 84 लाख योनि में कोई दूसरा शरीर धारण करना होगा, अर्थात अगला शरीर उसको जो है फिर से जो है तुरंत प्राप्त करना होगा। तो उस शरीर को स्वीकार करेगा, उस शरीर को कोई लाभ नहीं होगा, प्रकृति के द्वारा फिर उसको जो है कठोर दंड दिया जाएगा। और इस प्रकार से जीवात्मा को अपना परम आनंद में जीवन पता ही नहीं रहता, जिससे माया के प्रभाव से भौतिक विषयों में और आकर्षित हो जाता है और इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिलता। वह उसके लिए बहुत परिश्रम करता है, बस यही उसके संसार में माया है, इसी माया में वो पड़ा रहता है। जे हे राजा द्रौगण, इस संसार रूपी जंगल भवाटी में कहते हैं कि कुछ ऐसे अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं जो जो बद जीव भौतिक लाभ हेतु तो जंगल में प्रवेश तो करता है, लेकिन ये 6 के 6 लुटेरे उसको गुमराह कर देते, उसको विचलित कर देते उस पथ से। 6 लुटेरे जो उसके पीछे लगे रहते। ये 6 लुटेरे क्या है? जो इस प्रकार से बद वणिक व्यापारी ये नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे, और यह धन इन लुटेरे द्वारा छीन ले आता है। उसको पता नहीं होता लुटेरे के द्वारा धन छीन ले आता है, अपने धन को किस प्रकार खर्चे, और इस प्रकार चौकसी भले ही कर ले कितने भी, लेकिन जो मेमने को, जो छोटा मेमना होता है बकरी का जो बच्चा होता है, उसको उठाने के लिए भेड़िया और सियार तथा बहुत सारे हिंसक पशु तैयार रहते हैं उस मेमने का शिकार करने के लिए। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार पत्नी और बच्चे, यहाँ पर जो संज्ञा दी गई है पत्नी बच्चों से दी गई है, कि जिस प्रकार सियार अर्धरात्रि में किलकारी मारते, आधी रात में किलकी मारते हैं, आवाज लगाते, जंगल में हुक्की हु करते हैं, देखते जंगल में हम लोग, वो भेड़ जो सियार होते हैं वो ऐसे आवाज लगाते हैं, आदमी जैसे आवाज निकालते हैं कभी कभी। इसी प्रकार संसार में पत्नी और बच्चे भी चिल्लाते रहते हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी हमें यह चाहिए, ला कर दो, हम आपके प्रिय बच्चे हैं। पत्नी कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे यह दो। इस प्रकार मनुष्य जंगल में चोरों द्वारा लूट ले जाता है और जीवन का उद्देश्य न जानने के कारण ऐसा व्यक्ति गुमराह हो जाता है और वह
इस प्रकार से जीवन का जो सही उद्देश्य है उसको न जानने के कारण इस प्रकार से कहते हैं, कौन सा उद्देश्य? नैते स्वार्थ गति में ही विष्णु। कहते प्रत्येक व्यक्ति धन उपार्जन के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु उसे पता नहीं रहता कि उसका स्वार्थ किस लिए पूर्ति तो भगवान की सेवा करने में होगी। और कहते कृष्ण भावनामृत मंडल उन्नति में अपना धन न लगा करके अपनी गाड़ी कमाई को, ऐसा व्यक्ति कहां पर कमाई को? कल्बों में, वेश्या घरों में, शराब खानों में, और जो है जो स्लाउटर हाउस है जहां पर वध किया जाता है, बधिक घर जहां पर मांस खाया जाता है, ऐसे पाप कर्मों के कारण वह अपना आवागमन यानी कि देहांतर फंस जाता है। उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार उसे कष्ट भोगने से कुछ सुख भी नहीं मिल पाता और दुख ही दुख मिल पाता है। केवल दुख के लिए ही वो ऐसा लगता है कि जैसे उसने दुख के लिए ही प्रयास किया था। और कहते हैं कि संसार में झाड़ियां, घास, लताओं के झाड़ झंझाट से बने सघन कुंजों में बुरी तरह से जो काटने वाले मच्छर यानी कि ईर्ष्यालु पुरुष से होने से बद जीव निरंतर परेशान रहता है। कभी कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल यानी गंधर्वपुर एक ऐसा दिखाई देता है, तो उसे वह आसमान में टूटते हुए उल्का पिंड के समान देख करके वो विचलित हो जाता है। कभी कभी उसे सपना भी दिखाई देता है, दिन में सपने देखता रहता है। इनमें बुरी तरह फंस जाता है। ये सब के सब जीव कष्ट देते हैं, मच्छर के जैसे हैं, ये सब के सब काल्पनिक। और कभी कभी वो सुख की कामना करता है, पत्नी बच्चों के पीछे फंसा हुआ है, लेकिन इंद्र तृप्ति इतनी प्रबल होती है, हाय रे इंद्र तृप्ति की इच्छा। ऐसी स्थिति में भी रह करके वो हमेशा जो है प्रेत के समान उल्टा लटक करके कहते हैं कि भौतिक घर वास्तव में सकाम कर्म का छिद्र है, छेद है, ऐसा छिद्र है जिस छिद्र में एक बार प्रवेश कर जाए तो सकाम कर्म की जो भावना है वो हमेशा बनी रहेगी। और कह रहे हैं कि जीवा का पार्जन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के उद्योग व्यापारों में अपने आप को लगाता है और स्वर्गलोक में जाने के लिए कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ भी करता है। साथ ही प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी धंधे में लगकर अपनी आजीविका चलाने में लगा रहता है। इन सब कर्मों को करते हुए वो व्यक्ति जो है अवांछित लोगों से पाला पड़ता है, जिनका आचरण मच्छरों के काटने के समान कहा गया है। इस विषम परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य अपना बड़ा मकान बनाता है, अस्थायी रूप से जीवन बिताने की कल्पना करता है, इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, रहूंगा, किंतु यह संभव नहीं हो पाता उसके लिए। और स्वर्ग की उपमा उस प्रेत से दी गई है। उल्टा बताते ना, उल्टा वो स्वप्न देखता है, प्रेत से दी गई। स्वर्ग ऊपर की ओर है, जो आकाश में टूटे हुए उल्का पिंड के समान दिखाई देता है, जैसे लटका हो बीच में, तो ऐसा दिखाई देता है। वह एक क्षण के लिए दृष्टिगोचर होकर के छिप जाता है, कभी दिखाई देता है कभी नहीं। इस तरह सामान्य कर्मी सरल सोना और संपत्ति से आकर्ष हो जाते हैं और उनकी उपमा भूत प्रेत और पिशाचों से दी गई है। कहते कि हे राजन, इस संसार रूपी जंगल का जो मार्ग है, रास्ता है, उसमें घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि जन जो है भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान दूसरे स्थान पर दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती है, अर्थात वह काम व अपनी पत्नी की सुंदरता से आकर्षित हो जाता है। और विशेष काल में जब उसकी पत्नी रजो काल में होती है, उस समय मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से ही है नहीं दिखाई पड़ता कि उसे कहाँ जाना है, अर्थात वह क्या कर रहा है। उसे यही नहीं पता होता कि क्या उसके जीवन का लक्ष्य, उसको कहाँ जाना है। इस प्रकार कहा गया है, गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण तो पत्नी में केंद्रित रहता है, क्योंकि संभोग ही गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। कहते संभोग अर्थात यन मेथुनादि घर में दिन ही सुखम ही तुच्छम। भागवतम में आया है कि भौतिक वातावादी पुरुष स्त्री को केंद्र बना करके बहुत श्रम करता है, अर्थात हाथ की कठपुतली बन जाता है और संसार की जो भोग है वो उसका एकमात्र सुख होता है। इसलिए कर्मी सदैव मित्र रूप में स्त्रियों के प्रति तथा पत्नियों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये जो फ्रेंड शब्द लगा है,
स्त्री पुरुष का अलग अलग ऐसे ही हो, लेकिन क्या कह दिया है, फ्रेंड लगा दिया, गर्ल फ्रेंड। बताइए, स्त्री कहीं मित्र होती है? कौन सा तरीका है? स्त्री कहीं मित्र होती है किसी की? बॉयफ्रेंड। वो पुरुष कभी मित्र होता है स्त्री का? कौन सा कॉम्बिनेशन है? कोई भी नहीं है। इसलिए सब ये असुरों की सभ्यता है पश्चिम देशों में, क्योंकि वहां जीवन का उद्देश्य ये होता है कि इंद्र तृप्ति खुले रूप से। इसलिए कहते हैं कि वे संभोग करना ही उसका एकमात्र जो है संसार में। प्रभुपाद जी पूरा स्पष्ट लिखते हैं, हमें बताने में थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी कि कैसे बोले। तो कहते हैं कि इस प्रकार आकर्षित हो जाता है वो व्यक्ति, उसकी तुलना विशेष रूप से जब उसकी पत्नी रजस्वला होती है तो वो मोहित हो जाता है। कहा गया कि उसकी आंखों में बाउंडर जैसी धूल पड़ जाती है, अर्थात वह ये नहीं देख पाता कि क्या हो रहा है, अर्थात कामी पुरुष एक तरह से पागल हो जाता है। और इन व्यापारों में देवताओं के द्वारा, निश्चयों के द्वारा नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार बिन देवता विशेष रूप से सूर्य देव देख रहे हैं। दिन में भी गलत काम में आकर्ष हो जाता है, उसको नहीं पता कि दिन में सूर्य देव देख रहे हैं। अगले जन्म में कर्मों के लिए उसका क्या होगा, क्योंकि ज्योतिष गणनाएं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि जगत में ज्योति या तेज विभिन्न नक्षत्र ग्रहों से प्राप्त होता है। इसलिए यह विज्ञान ज्योति विज्ञान कहलाता है। ज्योति गणना में हमारे भविष्य का पता लग जाता है। ज्योतिष एक ऐसा है जिससे भविष्य पता लग जाता है। दूसरे शब्दों में सूर्य चंद्रमा हर एक जीव के व्यापारों को देखते रहते हैं, और वो देखते रहते हैं कि जीव क्या कर रहा है, लेकिन वो उसकी आंखें ढक जाती है काम से, और वो अपने विनाश को भी नहीं देख पाता। यह जानते हैं भी कि बस जीवन जो है काम इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं मिला है, अर्थात पाप कर्म करने के लिए नहीं मिला है, भगवत भक्ति के लिए मिला है। और संसार रूपी जंगल में घूमते घूमते वो व्यक्ति जो है वो कभी भी आदर्श झिंगुर जो होते हैं, जो झिंगुर झी करते रहते हैं जंगलों में, कि तीक्ष्ण धावनी, बहुत तेज धावनी आती है, नहीं कभी कभी शत्रुओं के कटु वचन जैसी प्रतीत होती है। कभी कभी जो उसके दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी प्रतीत होने वाली जो ध्वनि है उल्लू की ध्वनि से उसको तुलना की गई है। व्यथित यानी कि विचलित हो उठता है। कभी वह बिना फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है। ऐसे फल फूल वाले बहुत सारे पेड़ होते हैं, आजकल देखते हैं ना, शहरों में प्लांट लगाते हैं। एक बार परम पूज्य राधाकुंड महाराज जी कहते हैं कि ऐसे पेड़ों को लगाने से क्या फायदा, ऐसे प्लांट लगा देखते ना शहरों में लगाते हैं, उनपे न तो फल आता न तो फूल आता, बस पेड़ लगा दे, प्लांट लगा। प्लांट ऐसे तो होने चाहिए कि ना फल आए। पहले जो लोग वृक्ष लगाते थे, आजकल लोग प्लांटेशन करते हैं, तो ऐसे पेड़ लगाते जिन पर ना तो फल आते ना फूल आते, बिल्कुल सूखे पेड़। तो ऐसे पेड़ लगाना चाहिए जिनमें फल आए, ताकि पथिकों को फल मिले। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। कि ऐसा स्वभाव, ऐसे कार्यकलाप नहीं होना चाहिए किसी को जो है वो फल भी ना मिले, फूल भी ना मिले, और छांव भी उनकी बहुत दूर हो। ऐसे पेड़ लगाते ना तो आजकल फल होते हैं और ना फूल होते हैं, ना उनमें छांव होती है, बस केवल दिखाने के लिए आर्टिफिशियली। ये नहीं पता लगता ये ओरिजिनल है कि प्लास्टिक। तो इस तरह से जो है ऐसे पेड़ों की जो है वो शरण ग्रहण करता है, आश्रय लेता है ऐसा का, क्योंकि वह भूखा होता है, उससे कुछ न कुछ मिलने से कुछ कष्ट भोगना उसको पड़ता है, या उसे जब जल की इच्छा होती है तो वह केवल मर्ग तृष्णा से मोहित हो जाने का उसके पीछे दौड़ता रहता है। अर्थात उसको नहीं पता होता है ऐसे बदजीव को कि मुझे जल कहाँ मिलेगा, अर्थात उस जल को मैं कहाँ से प्राप्त कर पाऊं। इस प्रकार से वो उस मर्ग तृष्णा के जैसे, मर्ग मृचिका दिया गया है। मर्ग मृचिका क्या होता है कि हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और वो जल जैसी वस्तु ढूंढता रहता है रेगिस्तान में, उसको नहीं मिलती। तो मर्ग मृचिका होती है कि दूर उसको रेगिस्तान में जल जैसा भ्रम होता है। कभी कभी हाईवे पे खड़ा होकर के देखना आप लोग, तो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो रोड पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है थोड़े आगे जाकर के। आपने कभी देखा नहीं, हमने देखा। रोड पे खड़े होना, अब जब गर्मी हो पूरी, तो उस समय जल जैसी वस्तु आपको दिखाई देगी। बिल्कुल, मीरज जी बोलते हैं उसको, थैंक यू। तो ऐसी स्थिति में वो जीव क्या करता है कि वो उसको
मतलब जल समझता है, फिर दौड़ के जाता है। जैसे हिरण को जल जैसी वस्तु दिखाई देगी रेगिस्तान में, वहां जल नहीं होता, लेकिन उसको भ्रम हो जाएगा इस तरह से कि ऐसी कोई जल जैसी वस्तु है, वो दौड़ के जाएगा, लेकिन कुछ जब वहां पर पहुंचेगा वो तो देखेगा वहां जल ही नहीं है। फिर से दौड़ता दौड़ता हिरण रेगिस्तान में अपने प्राण त्याग दे। कस्तूरी मर्ग माही, वो कस्तूरी जो है वो जो सुख है वो नाभि के अंदर है, लेकिन उसको पता नहीं लगता, इसलिए भटकते भटकते क्या कर देता है, वो प्राण त्याग देता है। इसलिए उसको मर्ग तृष्णा बोलते हैं। मर्ग की तृष्णा, इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए कॉलेज टाइम में हमारे एक सर बताते थे, एक कॉलेज में टीचर थे, कहते थे कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों ना हो पूरी मन की, एक दूसरे से मिल न सके, हाय रे विडम्बना जीवन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर है, क्रिया हम सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों ना हो पूरी मन की, इच्छा इसलिए पूरी मन की नहीं हो सकती, और एक दूसरे से मिल ना सके, एक दूसरे मिल नहीं सके, अर्थात जीवात्मा जो जीवन का जो सही लक्ष्य है उसको पहचान नहीं पाता। हाय रे विडम्बना जीवन की, इस जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि मनुष्य जीवन पाइयो हरि हरि विफले, जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइयो राधा कृष्ण भजियो, जाने भी सुनी भी विष खाई, जानबूझकर विष खाया। और क्या, संसार विषया नले दीवा निशी दिया हिया जले, संसार विषयों की अग्नि में जल रहा है, कितने घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए, दीवा दिन, निशी में रात, पूरी रात दिन जल रहा है, हृदय जल रहा है। जुड़ाए ते ना के नो उपाय, इसके लिए हे भरी मैंने कोई उपाय नहीं जुटाया, कोई ऐसा साधन नहीं बनाया कि जिससे मेरे जीवन में शांति मिल सके, मेरे जीवन में मुझे जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त हो सके। इस तरह से जब मुझे अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया तो अपने जीवन में इस तरह से मैं क्या रहा, भटकता रहा। तो इस तरह से वो ग्रहण करता है, लेकिन उसको ऐसा कोई भी आश्रय नहीं मिल पाता। इस प्रकार से वो व्यक्ति ईर्ष्यालु लोगों से हमेशा जो है घिरा रहता है, और कह रहे कि अंतरंग स्थिति में भी रह करके ऐसा व्यक्ति परमो निर्मत शरणाम, या भागवत में कहा गया कि निर्मत सर होना चाहिए, अर्थात कोई भी निर्मल मल नहीं होना चाहिए जीवन में। यह संसार ईर्ष्यालु व्यक्तियों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि अंतरंगी भी पीछे से छुरा भोंकने वाले होते हैं, जो आपके बहुत निकट वाले होंगे वो भी छुरा भोंक देंगे। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या पति ने दी पति के नाम की सुपारी, ये संसार में चलते हैं, डेली पढ़ते हैं अखबार में, इसलिए कली का न्यूज़पेपर में, इसलिए एक बार पढ़ना ही चाहिए, उसमें सब खबरें आती है। इसलिए इसकी तुलना में जंगल में झिंगुरों की झंकार से की गई है। मनुष्य को झिंगुर दिखाई नहीं देता, किंतु उसकी ध्वनि उसको बार बार परेशान करती रहती है, और जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में स्वीकार करता है तब उसे सदैव संबंधियों कटुवचन सुनने पड़ते हैं। भक्तिमानी प्रसाद भी आपको बहुत सारे संबंधियों कटुवचन सुनने में लगे। देखो ये बागबाजी बन गया, इसने माला ले लिए हैं, ये सब, अरे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चलिए, देखो ढोंग कर रहा है हमारे सामने बैठ कर, देखो भजन वजन नहीं करते, मंदिर में भी जो भंडारा खाने के लिए आते, मतलब ऐसे ऐसे वचन कहेंगे आपके सामने, हमेशा आलोचना करेंगे। यह संसार का स्वभाव है, पीछे पीछे निंदा करना, जो मानसिक कष्ट होता है उससे हो जाता है, उससे कोई बच नहीं सकता। अत्यंत व्यतीत हो जाने पर भी कभी कभी वह किसी पापी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है, कभी कभी दुखी होता है तो वो किसी के पास जाता है, दुष्ट व्यक्ति के पास, किंतु बुद्धि न होने से वह उसकी सहायता नहीं कर पाता। इस प्रकार जीव निराश हो जाता है, और यह मरुस्थल में जल की खोज के लिए मरमरीचिका के पीछे दौड़ने जैसा उसको होता है, और वो सकाम करने कोई ठोस लाभ नहीं होता, बस केवल वो माया शक्ति द्वारा निर्देशित होकर के बस जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, बारंबार उसको जब मृत्यु के सागर में गिरना पड़ता है, और कभी कभी तो बद जीव उथली नदी में कूद पड़ता है, ऐसी नदी जिसमें अर्थात खाद्यान्न होने से ऐसे लोगों में अन्न मांगता है, अर्थात ऐसी स्थिति में हो जाता है कि उसके पास कुछ नहीं होता, मांगता है, जो दानी ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास वो दुखी होकर जाता है कि जो वो आशा करता है कि मुझे दे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो दानी नहीं होता इसलिए कभी कभी प्रचारक जो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं कि जो भक्ति नहीं होता,
जो दिखावा करता है बाहर से मैं हूँ, लेकिन वो धर्म के कार्य में रुचि नहीं लेता। कभी कभी गृहस्थ जीवन में कि अग्नि जलने से लगता है कि जो दावाग्नि जैसी होती है, घर में भी आग लगी रहती है, अर्थात आग जलती है संबंध में दावाग्नि। कभी कभी वैसी संपत्ति के लिए दुखी होता है जो उसे प्राणों से भी बहुत प्रिय है। संपत्ति इकट्ठी कर ली लेकिन उसको यूज ही नहीं कर पा रहा, दुखी है, इसके लिए भी दुखी है, प्राणों से प्रिय संपत्ति उसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के रूप में करते हैं। अर्थात कभी कभी व्यक्ति बहुत धन कमा लेता है, सब इनकम टैक्स बचा करके, चोरी करके, साधु पुरुषों से भी झूठ बोल करके। जन्माष्टमी में भक्त लोग आ जाते हैं डोनेशन के लिए कि कहिए दीजिए थोड़ा कुछ दान दिया, हाँ सब कुछ भगवान की है। कैसी बात करते महाराज, कैसी बात कर दी आपने, आपने ऐसे कैसे कह दिया, हमारा है सब भगवान का है। भक्तों के साथ में भी छल करता है, इतना दुष्ट प्रवृत्ति के होती है। जब भक्त कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो जब भगवान कह दो दीजिए, कहते नहीं नहीं नहीं, चेक तो मैं ही काटूंगा ना अपने हाथ से, मैं दूंगा अपने हाथ से। यानी करोड़ों की संपत्ति है, कहेगा चलो 500 रुपए ले लो, बताइए शर्म नहीं आती है। अरे भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा करोड़ों की संपत्ति दे दी, तो तुम्हें तो लाखों में देना चाहिए। कहते हैं कि जिसके पास में करोड़ों में है उसको लाखों में देना चाहिए, जिसके पास लाखों में उसको हजारों में देना चाहिए, जिसके पास हजारों में उसको सैकड़ों में देना चाहिए। सभी तो 10% बनेगा ना, जो 10% देना ही पड़ेगा भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के कार्य के लिए। हमें 10% तो कम से कम धन जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम इतना धन सेवा में नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, हमारे धन का अपहरण कर लिया जाएगा। इस तरह से व्यक्ति जो है, ऐसे कोई लाभ नहीं होता। और जब कहते हैं कि वो व्यक्ति नदी में कूदता है, डूबता है, तो उसकी हड्डी टूट जाती है क्योंकि उस नदी में पानी नहीं होता। कभी कभी इस व्यक्ति जो है दुखी होकर के सरकार उसके ऊपर बहुत टैक्स लगाती है। तो बता रही थी मैं समीक्षा माता जी की, इनकम टैक्स वाले कभी कभी मतलब कोई रिलेटिव है उनके, कि उनसे 35 लाख मांग रहे, अब 50 लाख मांग रहे जीएसटी। लेकिन ये लोग भी इतने मूर्ख हैं कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि उसी रोने को रोते रहेंगे। उन्होंने इतना मांग लिया, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान के लिए 1 रुपया दान नहीं देंगे, लाखों रुपए उनको दे दोगे। जिन जो क्योंकि खुद भी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है ना, खुद भी उस धन से इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। अब उस इंद्र तृप्ति में वे लोग बाधा आ रहे हैं, जो लोग इनकम टैक्स वाले वो छीन रहे हैं हमसे, उनको दे देंगे लेकिन अच्छे कार्य में नहीं लगाएंगे। ये संसार की सबसे बड़ी विडंबना। और ऐसे लोगों को कितना भी समझाओ, वो आपको ही ज्ञान सुना देंगे उल्टा। ऐसी बात करते हो, आपको पता है कितने हमें धन का, कोई हमारे पास में क्या नंबर 2 का है क्या, फ्री का है क्या, आराम का है क्या हमारे पास में। और जब वहां देंगे उनको तब पता नहीं कहां से आएगा। यानी कि जो भोग की जो वस्तु है, स्वयं भोग करना चाहते हैं रावण के जैसे, लेकिन भोग नहीं कर सकते क्योंकि आप भोग के लिए नहीं बने हो। करोगे भोग तो होगा रोग, करोगे भोग तो होगा रोग, करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो इसी की ओर से इच्छा आपकी है। इसलिए यहाँ पर जंगल में ये सब कुछ चल रहा है, इस भावाटवी के जंगल में। ये घर घर की अलग अलग कहानी हो सकती है, व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, पात्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहानी सेम रहेगी। हरे कृष्ण। जय